नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड देयर कन्वर्जेंस पार्ट 6। तो देखो एक्सरसाइज 2.2 में सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट पार्ट इंटीग्रल आई हमें गिवन है 0 to π/2 cos x by x raised to power 3/2 dx। तो देखो here f of x this is equal to cos x by x raised to power 3/2। अब आप इसको किस टाइप से लिख सकते हो? देखो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 1 बाय एक्स रेस्ट पावर 3/2 इंटू कोस एक्स। तो ये जो है जीरो पे यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो लेट कर लेते हैं जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स रेस्ट पावर 3/2। भाई यहाँ π/2 पे तो ये फाइनाइट ही आ रहा है, सिर्फ जीरो पे ही प्रॉब्लम हो रही है। तो अब इसको क्या करेंगे, एफ एक्स बाय जी एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। तो एफ एक्स क्या है, कोस एक्स बाय एक्स की पावर 3/2 अपॉन में जी एक्स करोगे 1 बाय एक्स रेस्ट पावर 3/2, ये कैंसिल होके लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कोस एक्स। तो 0 पुट करोगे कोस 0 क्या होता है 1। दिस इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इंफिनिटी। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या लिखते हैं, देयरफॉर इंटीग्रल एफ एंड इंटीग्रल जी बोथ कन्वर्जेज और डाइवर्जेज टुगेदर। किससे? बाय कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, बट 0 to π/2 इंटीग्रल जी क्या है, 1 बाय एक्स की पावर है तो x माइनस 0 रेस्ट पावर 3/2 dx लिख सकते हैं इसको। हेयर n इज इक्वल टू क्या है 3/2, दिस इज ग्रेटर देन 1, सो डाइवर्जेंट। ठीक है भाई, n लेस देन 1 होना चाहिए था, हमने इंपॉर्टेंट कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा था। यहाँ n क्या है, ग्रेटर देन 1, डाइवर्जेंट। सो 0 to π/2 जो इंटीग्रल एफ एक्स है, दिस इज आल्सो डाइवर्जेंट। ठीक है, ये है सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देख लो, इसका क्या है 0 to 1, ये थोड़ा ध्यान रखने वाला है। log ऑफ 1 बाय एक्स रेस्ट पावर m dx। इसमें देखो आप 0 पुट करो, 1 बाय 0 इंफिनिटी, log इंफिनिटी इंफिनिटी। इंफिनिटी की जब पॉजिटिव पावर होगी तब तो वो इंफिनिटी बन गया, नेगेटिव पावर में 0 हो जाएगा। ऐसे ही 1 पुट करें, log 1 क्या होता है 0, 0 की पॉजिटिव पावर तो ठीक है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव पावर हो जाएगी वो इनफाइनाइट बनेगा। तो इसका मतलब 0 पे भी प्रॉब्लम है और 1 पे भी। तो इसको हम सबसे पहले ब्रेक कर लेते हैं, 0 to हाफ प्लस हाफ टू 1। अब इसको I1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको I2, और जो टोटल है वो हमारा I है। ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे इसको। इन केस ऑफ I1 0 to 1/2 log of 1 by x raised to power m dx। here ये I1 है,
I1 इज प्रॉपर इफ, देखो जीरो पुट करो, 1/0 इंफिनिटी, log इंफिनिटी इंफिनिटी, इंफिनिटी की नेगेटिव पावर करोगे तो जीरो आएगी और जीरो पे भी m इज लेस देन और इक्वल टू 0, सो कन्वर्जेंट। m नेगेटिव या जीरो आ जाए तब वो क्या आ गया, प्रॉपर इंटीग्रल, सो कन्वर्जेंट। सो I1 इज इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर कब है, इफ m इज ग्रेटर देन 0। तो उसके लिए पहले f ऑफ x देखो क्या गिवन है, log ऑफ 1/x रेस्ट पावर m। अब लोग वाले क्वेश्चंस में जीरो बना रहे हैं ना, तो लेट करेंगे हम g ऑफ x। g ऑफ x हम पहले से ही लेकर चलते हैं 1/√x ले लिया, x की पावर मतलब 1 से लेस लेनी है, x की जो पावर है वो 1 से लेस लेनी है और 0 से ग्रेटर। अब यहाँ ये कन्वर्जेंट लेकर चल रहे हैं हम पहले से ही, तो f/g जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 करोगे ना, तो ये √x ऊपर चला जाएगा, log ऑफ 1/x और इसकी पावर m और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे, ये डायरेक्ट 0 बन जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। ठीक है, इसको सोल्व कर सकते हो आप इंडेटरमिनेट फॉर्म से। तो ये 0 के इक्वल आया है, therefore if integral g convergent then integral f, लिमिट देखो 0 to half, this is also convergent। बट इंटीग्रल g तो आप पहले से ही क्या लेकर चले हो, 1/x - 0 की पावर 1/2 dx इज कन्वर्जेंट, पहले से ही कन्वर्जेंट लेकर चले हो। जब ये कन्वर्जेंट हो गया सो I1 इज कन्वर्जेंट। तो I1 तो कन्वर्जेंट हो गया, फॉर ऑल m लेस देन इक्वल टू 0 के लिए तो कन्वर्जेंट था, ये प्रॉपर था, और ग्रेटर देन 0 के लिए हमने प्रूव कर दिया कि I1 क्या है, कन्वर्जेंट है। तो अब क्या लेते हैं, इन केस ऑफ I2, I2 के केस में I2 किसके इक्वल है, हाफ टू 1, ये गिवन है। ठीक है, अब देखो 1 पुट करते हैं तो log 1 क्या हो गया, 0, log 1 0, 0 की अगर नेगेटिव पावर आ जाए, हेयर I2 इज प्रॉपर इफ m क्या आ जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 की पॉजिटिव और इक्वल टू 0 पावर हो जाएगी तो ये क्या आ जाएगा, प्रॉपर आ जाएगा, प्रॉपर है, सो I2 इज कन्वर्जेंट। ठीक है, अब केस क्या लेते हैं, सो लेट m इज लेस देन 0, m लेस देन 0 है, हेयर f ऑफ x तो आपको क्लियर है, log ऑफ 1/x और इसकी टोटल की पावर क्या है, m, ये नेगेटिव है। g ऑफ x लेट करना पड़ेगा, लिमिट क्या बना रही है, 1 बना रही है ना, तो 1/x - 1 टाइप से लेना पड़ेगा। तो यहाँ 1/1 - x ले लिया। एक ये चीज ध्यान देने वाले, इसमें -m पावर ले, ऐसा करने से आगे सोल्व करेंगे ना तो वो नॉट इक्वल टू 0 एंड इंफिनिटी आ जाता है। ये चीज आपको लॉग वाले में ध्यान रखनी पड़ेगी इसमें। तो f/g लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 सोल्व करने पे पता लगता है ये log ऑफ 1/x इसकी पावर m बाय, आप लिख सकते हो सोल्व करोगे ना 1/x की पावर m और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, तो ये बन गया लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 और log ऑफ 1/x अपॉन 1 - x की पावर m। ठीक है, अब इसको सोल्व कर सकते हैं, x को पुट करके और सोल्व कर सकते हैं, देखो कैसे।
इस लिमिट को सोल्व करने के लिए हम पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h एज x टेंडिंग टू 1 h टेंडिंग टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 आ जाएगा यहाँ पे, और ऊपर log ऑफ 1 प्लस x है, ये आ जाएगा log ऑफ 1 बाय 1 प्लस h अपॉन में 1 माइनस के 1 प्लस h करोगे ना, ये आ जाएगा, और इसकी पावर क्या है m, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल। अब इसको 1 प्लस h को ऊपर ले जाओ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, log ऑफ 1 प्लस h की पावर -1 बाय -h। अब जो पावर होती है log में, उसको हम आगे ले आते हैं, -1 आगे ले आएंगे तो -1 से -1 कैंसिल, तो ये आ जाता है। और जैसे ही लिमिट h टेंड टू 0 करते हैं तो इसकी वैल्यू टोटल क्या आ जाती है 1, तो 1 की पावर m क्या आ जाएगा 1, ये 1 आ चुका है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इंफिनिटी, देयरफॉर इंटीग्रल f एंड इंटीग्रल g बोथ कन्वर्जेज और डाइवर्जेज टुगेदर बाय कंपैरिजन टेस्ट। बट जो इंटीग्रल g है हाफ टू 1 बाय 1 माइनस एक्स की पावर -m, दिस इज कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट कब, इफ जो पावर है वो लेस देन 1 आ जाए, दैट इज m इज ग्रेटर देन 1। m ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट हो गया। अच्छा, पहले क्या ले रखा है, m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो यहां से क्या आया है, therefore I2 is convergent if m is greater than 0। अच्छा, I1 में तो फॉर ऑल के लिए ट्रू हो गया था, फॉर ऑल m के लिए ट्रू हो गया था, इसमें m क्या है ग्रेटर देन देखो एक बार क्या है भाई, ये प्रॉब्लम कर दी हमने, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। देखो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये -1 हो गया, -1, m ग्रेटर देन -1, ठीक है, और पहले क्या था m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, तो यहाँ से टोटल क्या आ गया, m ग्रेटर देन -1 के लिए I2 convergent, so I this is convergent if m is greater than -1, total I convergent हो चुका है इसके लिए, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, चलो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब a general test for convergence of a to b f dx at a, ये है हमारा कोचीज टेस्ट। कोचीज टेस्ट आपको करना है, स्टेटमेंट लिखता हूं मैं इसकी, द नेसेसरी and sufficient condition for the convergence of the improper integral a to b f dx at a, where a being only point of infinite discontinuity, is that to each capital M greater than 0, there exists a positive number delta greater than 0 such that a plus delta 2 लिमिट a plus delta 1 से, सॉरी एप्सिलॉन लिख लेते हैं इसको, a plus एप्सिलॉन 1 से a plus एप्सिलॉन 2 तक इंटीग्रल f dx, this mode value is less than capital M for epsilon 1 epsilon 2
लेस देन डेल्टा। ये कंडीशन है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर इंटीग्रल a to b f dx एट a कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये कंडीशन। तो देखो प्रूफ करते हैं इसका। अब a बीइंग ओनली इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, तो हम जब a to b f dx इसको कैसे सोल्व करते थे, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 a प्लस एप्सिलॉन टू b f dx। ठीक है, दिस इंटीग्रल क्या होता है, ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट इफ जो ये लिमिट है दिस एग्जिस्ट फाइनाइटली, इसकी वैल्यू क्या आ जाए, फाइनाइट। तो अब हम क्या करते हैं, यहां लेट कर लेते हैं एक फंक्शन एप्सिलॉन का, क्या a प्लस एप्सिलॉन टू b f dx वेयर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये कंसिडर कर लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू द कोचीज क्राइटेरिया, for finite limits, the necessary and sufficient condition for the existence of the limit phi epsilon as epsilon tends to 0, क्या कंडीशन है, दिस इज डेट फॉर एवरी कैपिटल M ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच डेट, ये कोचीज क्राइटेरिया फॉर फाइनाइट लिमिट्स के लिए है। हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज फाई एप्सिलॉन 1 माइनस के फाई एप्सिलॉन 2 मोड वैल्यू लेस देन कैपिटल M फॉर एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 ग्रेटर देन 0 बट लेस देन डेल्टा, ये कंडीशन होती है। बट फाई एप्सिलॉन क्या होगा, फाई एप्सिलॉन 1 दिस इज a प्लस एप्सिलॉन 1 टू b f dx माइनस a प्लस एप्सिलॉन 2 टू b f dx, दिस मोड वैल्यू लेस देन m, ये कंडीशन साथ साथ होगी। ठीक है, अब माइनस को हम प्लस लिख देते हैं इसमें, देखो ये हो गया a प्लस एप्सिलॉन 1 टू b f dx, माइनस को प्लस करके और जो लिमिट्स हैं उनको हम इंटरचेंज कर दे रहे हैं। देखो ऐसा लिख सकते हो, दिस मोड वैल्यू इज लेस देन कैपिटल M और ये कंडीशन सेम रहेगी। अब लिमिट देखो a प्लस एप्सिलॉन 1 से b और b से a प्लस एप्सिलॉन 2, देयरफॉर आप लिख सकते हो लिमिट a प्लस एप्सिलॉन 1 से लेकर a प्लस एप्सिलॉन 2 f dx, दिस मोड वैल्यू इज लेस देन कैपिटल M फॉर एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 ग्रेटर देन 0 बट लेस देन डेल्टा, हेंस द रिजल्ट। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये क्या है, कोचीज टेस्ट फॉर फाइनाइट लिमिट्स, फाइनाइट लिमिट्स के लिए है कोचीज टेस्ट। उसके बाद है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, थ्योरम है, आपको करना है इसका प्रूफ। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, देखो द इम्प्रॉपर इंटीग्रल a to b f dx, this is said to be absolutely कन्वर्जेंट। कब होता है, इफ जो इंटीग्रल है मोड का, दिस इज कन्वर्जेंट। अगर मोड का इंटीग्रल कन्वर्जेंट है तो गिवन इंटीग्रल क्या होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एक और रिजल्ट है, देखो एवरी absolutely
convergent integral, this is convergent. Every absolutely integral convergent जो every absolutely convergent integral always क्या होगा, convergent. तो अब हम कंपैरिजन टेस्ट पढ़ लेते हैं एक बार एट इंफिनिटी, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो ए पर इनफाइनाइट बन रहा था तो हमने फाइनाइट लिमिट्स के लिए फर्स्ट लास्ट एक्सरसाइज में कर लिया था। अब है कंपैरिजन टेस्ट। फर्स्ट करते हैं भाई एफ एक्स और जी एक्स टू पॉजिटिव फंक्शंस हैं सच दैट एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अब यहां पर ए टू इंफिनिटी जी डी एक्स, दिस इज कन्वर्जेंट। बड़े का इंटीग्रल कन्वर्जेंट है तो ये इंप्लाई करेगा जो छोटे का इंटीग्रल है एफ डी एक्स, दिस इज आल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, बिल्कुल सेम वही टेस्ट है। बड़े का इंटीग्रल कन्वर्जेंट तो छोटे का आल्सो कन्वर्जेंट। अब एक और क्या है, ए टू इंफिनिटी एफ डी एक्स, दिस इज डाइवर्जेंट। छोटे का इंटीग्रल डाइवर्जेंट है तो ये क्या इंप्लाई करता है, जो ए टू इंफिनिटी जी डी एक्स है, दिस इज आल्सो डाइवर्जेंट। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या चीज इंपॉर्टेंट है, देखो बड़े का इंटीग्रल कन्वर्जेंट तो छोटे का आल्सो कन्वर्जेंट, लेकिन छोटे का इंटीग्रल कन्वर्जेंट है तब जरूरी नहीं है कि बड़े का इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट हो जाए। ऐसे ही छोटे का इंटीग्रल डाइवर्जेंट तो बड़े फंक्शन का इंटीग्रल भी क्या होता है, डाइवर्जेंट, लेकिन बड़े फंक्शन का इंटीग्रल डाइवर्जेंट है तो छोटे का इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट था। सेकंड देखो, सेकंड वही है, एफ और जी टू पॉजिटिव फंक्शंस हैं और एफ अपॉन जी लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए या बी नहीं है, अब एक्सटेंड्स टू क्या करते हैं हम, इंफिनिटी। इसकी वैल्यू क्या आती है, एल आ जाती है। तो इसकी वैल्यू एल आ जाती है तो कैसे करते हैं, देखो फर्स्ट केस एल इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड इंफिनिटी, देन आप डायरेक्ट लिख सकते हो इंटीग्रल एफ एंड इंटीग्रल जी बोथ कन्वर्जिज और डाइवर्जिज टुगेदर। ठीक है, जब एल जीरो भी नहीं है और इंफिनिटी भी नहीं है। सेकंड केस क्या है, एल किसके इक्वल आ जाए, जीरो। तो अब लिखोगे इफ ए टू इंफिनिटी जी डी एक्स दिस इज कन्वर्जेंट, तो ये इंप्लाई करेगा ए टू इंफिनिटी एफ डी एक्स दिस इज आल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, थर्ड क्या है, एल इंफिनिटी आ जाए तो फिर हम चेक करेंगे ए टू इंफिनिटी जी डी एक्स क्या आना चाहिए, दिस इज डाइवर्जेंट। ये डाइवर्जेंट है तो ये इंप्लाई करेगा इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ डी एक्स आल्सो डाइवर्जेंट। ठीक है, अच्छा एक चीज है, एल जीरो आ गया तो और इंटीग्रल जी कन्वर्जेंट नहीं है, तब नहीं कह सकते कि इंटीग्रल एफ कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। इफ इंटीग्रल जी कन्वर्जेंट देन इंटीग्रल एफ कन्वर्जेंट, इफ इंटीग्रल जी डाइवर्जेंट देन इंटीग्रल एफ आल्सो डाइवर्जेंट जब एल इंफिनिटी होगा। ये तो वही है सेम, बस लिमिट हमने क्या ली है, एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। अब एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन टेस्ट है जो लास्ट में भी किया था, लास्ट एक्सरसाइज में, अब यहाँ भी है। देखो द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी 1 बाय x रेज टू पावर n dx है where a greater than 0 होगा, this is convergent if and only if n is greater than 1। यहाँ n greater than 1 होता है, लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा था, n less than 1 के केस में कन्वर्जेंट, वहां फाइनाइट लिमिट्स थी। यहाँ पर क्या है,
a to infinity 1 by x raised to power n dx where a is greater than 0. This is convergent if and only if n is greater than 1. तो इसका प्रूफ करना है भी हमें। प्रूफ देखो मैं करवा देता हूँ इसका। तो सबसे पहले लेट करते हैं n इज नॉट इक्वल टू 1। अच्छा n 1 के इक्वल नहीं है तो a टू इंफिनिटी 1 बाई एक्स रेज टू पावर n को लिख सकते हैं लिमिट t टेंस टू प्लस इंफिनिटी a टू t 1 बाई एक्स रेज टू पावर n dx। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन करोगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स रेज टू पावर माइनस एन प्लस 1 अपॉन माइनस एन प्लस 1 और a टू t लिमिट t टेंस टू प्लस इंफिनिटी। अब इसमें लिमिट पुट कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट t टेंस टू प्लस इंफिनिटी, ये आ गया है t रेज टू पावर 1 माइनस n बाय 1 माइनस n माइनस a रेज टू पावर 1 माइनस n बाय 1 माइनस n वेयर n इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू देखो क्या आएगी। इसकी वैल्यू मान लो n ग्रेटर देन 1 आ जाए, n ग्रेटर देन 1 आ जाए तो 1 में से 1 से ग्रेटर वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव पावर और इंफिनिटी पुट करोगे तो ये 0 आ जाएगा। तो आपके पास ये आ जाएगा और जैसे ही n लेस देन 1 लोगे तो ये क्या बन जाएगा? इंफिनिटी। ठीक है, सो फॉर n ग्रेटर देन 1 I is proper, so convergent. For n less than 1 I is divergent. ठीक है, अब n ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 क्लियर हो चुका है। अब हम लेते हैं n इज इक्वल टू 1 का केस। तो हमारे पास जो a टू इंफिनिटी 1 बाई एक्स की पावर n है तो वो 1 बाई एक्स हो गया। तो लिमिट t टेंस टू प्लस इंफिनिटी a टू t 1 बाई एक्स dx। तो इसको क्या लिख सकते हो? लिमिट t टेंस टू प्लस इंफिनिटी log ऑफ x लिमिट a टू t। अब अपर माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं। लिमिट t टेंस टू प्लस इंफिनिटी log ऑफ t माइनस log ऑफ a। t इंफिनिटी पुट करते हैं इनफाइनाइट, देयरफॉर I इज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो I कन्वर्जेंट कब हुआ है? जब n ग्रेटर देन 1 है, और डाइवर्जेंट इफ n इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो इस टाइप से हमने थर्ड एक्सरसाइज के बेसिक्स कर लिए हैं सारे, कुछ रिजल्ट्स किए हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।